तो ब्रह्मा का एक जो दिन है, 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है, 1000 युग। उसको हम लोग 1000 जो युग बोल रहे हैं, एक्चुअली 1000 दिव्य युगा है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले अगर हम दो अप्रोच से इसको सीखने का चाहेंगे, जो अप्रोच आपको अच्छा लगे उससे आप सीख सकते हैं। तो 1 डे ब्रह्मा इज इक्वल टू 1000 दिव्य युगा, इसमें हम देखेंगे कि एक दिन जो है ब्रह्मा का, उसमें कितने मनु आते हैं। इसमें 14 मनु आते हैं। एक दिन का ब्रह्मा में कितने मनु आते हैं, तो 14 मनु आते हैं। और एक मनवंतर जो होता है, एक मनवंतर मतलब एक मनु का जो लाइफ होता है, राइट, उसे मनवंतर कहते हैं। एक मनवंतर, एक जो मनवंतर होता है 71 दिव्य युगा के बराबर होता है। तो फिर बोलोगे दिव्य युगा क्या है, क्योंकि एक 1 डे ऑफ ब्रह्मा इक्वल टू 1000 दिव्य युगा। उसको और डिटेल में समझने के लिए हम समझ सकते हैं, एक अप्रोच वो है। दूसरा ये है कि एक दिन, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो 14, उसमें 14 मनु आते हैं। और एक मनु जो रहता है उनका जो लाइफ स्पैन रहता है 71 दिव्य युग का रहता है। तो अभी हम समझेंगे यहाँ पे कि पहले दिव्य युग होता क्या है, एक दिव्य युग में क्या क्या होता है। तो एक दिव्य युग में आप समझिए कि एक जो दिव्य युग होगा, मान लीजिए कि ये पूरा आपका एक दिव्य युग है, इसके 4 भाग हैं। ठीक है, इसके 4 भाग कौन कौन है, तो ये कलयुग है, मान लीजिए यहाँ सतयुग है, यहाँ पे द्वापर युग है, और यहाँ पे त्रेता युग है। और प्रभुपाद जी का जब आप परपट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सीधे कि कलयुग जो होता है कितना लंबा होता है, तो 4,32,000 साल का होता है, 4,32,000 साल का होता है। ठीक है, और जो द्वापर युग होता है वो कलयुग से दुगना होता है। जो त्रेता युग होगा वो कलयुग से 3 गुना होगा, और जो सतयुग होगा वो कलयुग से 4 गुना होगा। हाँ, तो एक अभी डिवोटी बता रहे थे कि इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, दो, एक डिवोटी ने बताया ऐसे कि जो कलयुग है उसको मान लो कि आप क्या है, वो एक्स के बराबर है। ठीक है, कलयुग आपका कितना हो गया, वो एक्स है। तो द्वापर युग कितना होगा आपका, वो 2x हो जाएगा, इज इट नॉट, क्योंकि दुगना है। ठीक है, और जो त्रेता युग है वो 3 गुना है कलयुग के, और जो सतयुग है वो 4 गुना है कलयुग के। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका, 10 गुना। 10 गुना हो गया वो कलयुग के। तो वो जो बना वो एक आपका दिव्य युग बना। इसको चतुर्युग जो बोलते हैं, 4 चतुर्युग को मिलाकर के एक दिव्य युग बनता है। इसको अगर मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो 4,32,000 कलयुग हुआ। 2 इंटू, जैसे कि 2x हम बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, 4 इंटू थोड़ा सा मैथमेटिकल है आज। ठीक है, लेकिन आपको मदद पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार ये लोग प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमारे आते रहेंगे कैसा हुआ, तो हमने आज ही सोचा कि इसको क्लियर कर लेते हैं कि आगे नहीं आए। तो ये जो रहेगा आपका 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4,32,000। तो थोड़ा सा अगर आपने मैथमेटिक्स ध्यान से देंगे तो क्या, अगर 4,32,000 लेंगे तो जोड़ देंगे, 4 3 7 दोनों 1 10, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया 10 इंटू क्या हो गया, 4,32,000, राइट, जो कि हो जाएगा आपका 43,20,000। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 43,20,000। ये क्या हुआ आपका, एक दिव्य युग हुआ। अभी तक क्या आप हमारे साथ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा। नो प्रभु जी। ओके फाइन, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी अभी हमने देखा, यहाँ पे हमने यहाँ को डिवाइड किया था कैसे। और ये मैंने जो अभी जस्ट, मुझे भी अच्छे से क्लियर नहीं, तो हमारे भक्त हैं एक आदिदेव प्रभु, उन्होंने मुझे बताया। बहुत सारे भक्तों के साथ रहने का एक फायदा ये रहता है कि हम एक दूसरे से सीख लेते हैं। हाँ, सो ये जो कलयुगा है आपका, इसके बाद क्या आएगा अभी, त्रेता, द्वापर युग, और यहाँ पे त्रेता, और यहाँ पे सतयुग। ठीक है, और आप लोग को पता है कि हम लोग कौन से युग में, कलयुग में है। और कलयुग का कोई पूछे कि लाइफ स्पैन कितना है, तो 4,32,000 है। और ऐसा बताते हैं कि अभी हम शुरुआती फेज में है, और कलयुग बहुत बड़ा भयानक होने वाला है। सोचिए कि 4,32,000 साल में से मात्र कितना अभी गुजरा है, 5,000 के आसपास, राइट, 5,000 के आसपास हमारा ये सब साल गुजरा है अभी तक।
तो सोचिए अभी ही कलयुग कितना भयानक दिख रही है, अगर आगे हम जाने वाले हैं तो क्या होने वाला है। खैर वो एक बड़ा कैलकुलेशन उसमें देख सकते हैं। तो हम ये जो पूरा जो चतुर्युग, चारों ये चतुर्युग मिलाकर के कितना बनता है हमारा, एक दिव्युग बनता है, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला कितना है वो 43,20,000 के बराबर है। ठीक है, ये हमारा एक दिव्युग है। अगर हमको इसको ऐसे लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक दिव्युग होगा, दिव्य युग। ठीक है, और ऐसे 1000 दिव्युग हो गए तो एक दिन का ब्रह्मा होगा। लेकिन और थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम, तो एक दिव्युग होगा। लेकिन ऐसा बताते हैं कि मनु, हम लोग नीचे ही जाना, ऊपर से आओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो एक जो अब ऐसा बताते हैं ना कि कितने मनु होते हैं, तो 14 मनु होते हैं। तो एक 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 दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, गिने तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हमने बताया था आपको कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो ये 14 मनु है। और उसमें से हम एक मनु के बारे में देख रहे हैं अभी। ये जो है आपको क्या बताएगा, हम मान लीजिए किसी एक मनु के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये एक मनवंतर हुआ। लेकिन एक मनवंतर जो होता है, मनवंतर वो कितना होता है, तो वो 71 दिव्य युगा के बराबर होता है। सॉरी, 71 दिव्य युगा के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया हमारा, अभी अभी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है कि जो दिव्य युगा है 43,20,000 के बराबर है, और एक मनवंतर है 71 दिव्य युगा के बराबर हो गया। मतलब क्या हो गया, एक मनु का दिन कितना हो गया, 71 गुने कितना हो जाएगा, 71 इंटू 43,20,000। क्लियर है यहाँ पे, 43,20,000। ये क्या हो गया, एक मनु का ये लाइफ स्पैन हुआ, एक मनु का, राइट। और इसी प्रकार से अगर आप और पीछे जाएंगे, तो क्योंकि क्या है, एक मनु का इतना लाइफ हुआ, तो ब्रह्मा जो रहेंगे इनका लाइफ हमारे बोर्ड से बाहर चला जाएगा, तो सीधा होगा ये। तो ब्रह्मा जी का क्या है, वो कोई एक दिन है। ब्रह्मा जी का कोई एक दिन है ना, वो कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो 14 मनु आते हैं, इस प्रकार से 14 मनु। और ये जो भी रहता है ना, केवल दिन होता है, रात वो फिर से अलग होगा, राइट। तो 14 मनु आते हैं, तो मतलब क्या हो गया कि दिस इंटू 14, मतलब क्या हो गया, 14 इंटू 71 इंटू 43,20,000। अगर आप इसको करोगे तो जो हमारा ये हम बता रहे थे, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है श्लोक में, जो लिखा है मैं उसी को प्रूव कर रहा हूँ, अलग से हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। जो प्रभुपाद जी ने लिखा है श्लोक में, जो श्लोक में है क्या कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो यही आपका जो आएगा, कल कैलकुलेशन करोगे आपका 1000 युग आएगा। लेकिन कोई कैलकुलेशन करके देखेंगे तो वो एक्चुअली कितना आएगा, 994 आता है। जैसे कि आप मल्टीप्लाई कर लो 71 गुने 14, तो 994 आएगा, राइट। तो 994 कैसे आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी इसमें इतनी है कि इन जो 14 मनुओं के बीच में एक ट्रांसमाइग्रेशन फेज होता है जिसे संध्या कहते हैं। तो इन 14 मनुओं के साथ 15 संध्या आते हैं। संध्या किसको बोलते हैं, जैसे कि हम किसको काउंट कर रहे हैं, दिन और रात को काउंट कर रहे हैं, लेकिन क्या छूट गया हमारा बीच में, संध्या छूट गया। जैसे नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारते हैं, वो संध्या का समय रहता है, तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं हुआ। उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे वो संध्या को, तो इनके बीच 15 संध्या आते हैं, राइट। तो 15 संध्या को मिलाओगे तो 6 दिव्युग के बराबर होते हैं इनके बीच में। तो अगर ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो 994 आता है, और प्लस 6 दिव्युग मिला दोगे तो आपका 1000 दिव्युग हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? नो प्रभु जी, क्लियर। प्रभु जी, कुछ टाइम भी तो नहीं बड़ा सर, रिलेटिव कंसेप्ट नहीं है? क्या प्रभु? बड़ा रिलेटिव कंसेप्ट है। जैसे पृथ्वी अपने आसपास करेक्ट रोटेट करती है सर्किल पे, है ना, फिर सन के आसपास में करेक्ट, घूमती है, उससे टाइम, ईयर, डे, ये सब डिफाइन करते हैं। जिस भी प्लेनेट पे जाओगे ये हर चीज बदलती जाएगी, ठीक है। बिल्कुल हर सही है। प्लेनेट का अपना अलग होगा।
अब जो आप हाँ ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, वहां पे भी क्या सोलर सिस्टम, वहां पे टाइम कैसे डिफाइन हो रहा है? क्या वहां पे भी कोई इस प्रकार का रोटेशन हो रहा है, या कोई सन है उसके आसपास भ्रमण हो रहा है? वहाँ टाइम कैसे डिफाइन हो नहीं, जैसे क्या हुआ, जो एक यूनिवर्स है उसमें, हमारे यूनिवर्स में एक ब्रह्मा है, ऐसा अनंत कोटि यूनिवर्स है, लेकिन इस यूनिवर्स के जो ब्रह्मा है, टाइम स्पेन जो ओरिजिनली जो घंटा बज रहा है वही बज रहा है, लेकिन हमारा लाइफ रिलेटिव है। जिस प्रकार से अगर हम जैसे 100 साल जीते हैं, हमारे एस्पेक्ट में शायद चींटी भी 100 साल जीती होगी, लेकिन उसका 100 साल और हमारा 100 साल में कैसे अंतर है। जिस प्रकार से अगर ब्रह्मा को अगर हम काउंट करें तो सोचिए कि एक जो कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग मिलाकर के क्या बनता है, ये इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी मिला के ब्रह्मा का केवल एक दिन हो रहा है। तो इस सेंस में रिलेटिव है, टाइम वही है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि कोई कोई समझ लेते हैं कि ब्रह्मा क्या है, शाश्वत है, लेकिन ब्रह्मा शाश्वत जैसा है। हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि 1/0 इज क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है मैथमेटिक्स में, अगर आप सीखे तो 1/0 को इन्फिनिटी हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोलते हैं, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू, तो ये रिलेटिव ही है। जैसे ब्रह्मा को जो लाइफ है, हमारे लाइफ के स्पेन में हम क्या समझ लेते हैं कि वो क्या है, कि वो इन्फिनिटी है इस सेंस में। लेकिन जो जैसे कि घंटा जो है ना, उसी हिसाब से चलता है, और हमारे हिसाब से जैसे है, तो ये रिलेटिव है मोस्टली। अगर हम देखें कि ब्रह्मा का लाइफ हमारे लाइफ से रिलेटिव है, लेकिन वो भी 100 साल ही जीते हैं, लेकिन उनका जो घंटा रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा जैसे हमने अभी समझा। यस प्रभु जी, जैसे मनुष्य जीव भी है, एक चींटी की लाइफ साइकिल कुछ घंटों की भी हो सकती है, एक दिन की, 2 दिन की, जैसे भी है अलग अलग करेक्ट। जीव की। तो सेम उसी तरीके से मनुष्य और ब्रह्मा का रिलेशन है। हाँ, तो वही है। और अगर आप ये जानेंगे कि ये क्या ब्रह्मा का एक दिन था, और ऐसे ब्रह्मा का एक और रात होगा, ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मा का दिन होता है, जब ब्रह्मा यहाँ पे सोते हैं ना, मैं यहाँ पे दिखा, जब यहाँ ब्रह्मा का नाइट होगा, तो पता है क्या होता है, यही हमारे 4 5 अगले श्लोक में है, कि यहाँ ब्रह्मा जब सुबह होता है तो क्रिएशन चालू करते हैं, और जब ब्रह्मा सोते हैं तो फिर इस पूरा जो ब्रह्मलोक तो कहना पानी भर जाता है, मतलब ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक तरह से दुनिया विलीन हो जाती है। एक तरह से हम ये देख सकते हैं। तो हर एक ब्रह्मा जब सोते हैं ना, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिवास्टेशन। हाँ, आंशिक रूप से डिवास्टेशन होता है, और ये कब तक चलते रहता है, ब्रह्मा के 100 साल तक चलते रहेगा। लेकिन जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाएगा और वो मर जाएंगे, तो क्या होता है, वो एक तरह से क्या होगा कि ऐसे बोलते हैं ना, तो वो महाविष्णु का सांस लेना और देना हुआ। तो इस प्रकार से महाविष्णु के फिर जैसे ऊपर जाते जाएंगे उतना रिलेटिव टाइम बढ़ते जाएगा।